तो जितने भी रोशन रोही के चाहने वाले हैं, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें कि रोशन रोही बहुत ही जल्द जेल से बाहर निकलने वाले हैं। रोशन रोही का बेल होने वाला है। आधार कार्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म तिथि 14/5/2007 है। 14/5/2007 जन्म तिथि, यानी कि ये बताए कि आधार कार्ड में जो अपना वो एज रखवाई है। अब ओवरऑल बहुत लोगों का जो दावा है कि बेल नहीं होगा, उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि इस तरह के केस में कोई जान नहीं है, बहुत जल्दी हम बेल मतलब रोशन रोही का बेल होगा निश्चित तौर पर, बहुत जल्दी वो बाहर होंगे। इनके पूरे केस में 2-3 चीज़ देखिए किस तरीके से बनावटीपन झलकता है कि कितना ये कॉन्कॉक्टेड है बनावटीपन पूरी तरीके से। हम चाहेंगे कि आप दिखाइए, ये 19 से 20 साल का एज का है। ये इसमें कैसे एज पर ये पहुंचे हैं वो भी बताएंगे हम आपको। ये तो इन्हीं का सर्टिफिकेट है। कोई ये अपने 2001 में जन्म हुआ तो फिर तो अभी 2024 में जोड़ लीजिए एक बात, 23 साल हो गया। 23 साल हम इसको भी मानते हैं कि चलिए ठीक है। पॉक्सो के लिए सबसे पहला चीज़ देखा जाता है कि जो पीड़िता है, जो आरोप लगा रही, वो 18 वर्ष से कम की होनी चाहिए। उनके शरीर में कहीं ना कहीं निशान होगा, स्क्रैच होगा, उठापटक हुआ होगा, तो चोट लगा होगा, कोई ना कोई इंजरी रिपोर्ट सब होता है जो उसके सप्लाई है। पहले जो गांव के बुजुर्ग हैं उनसे पूछिएगा, बैल और गाय का दांत से पता कर लेते थे कितना एज का गाय है। अच्छा। इसमें पुलिस जब पहुंची कॉलोनी में, शास्त्री नगर जिला पटना में, जब क्लासरूम में केजी में अंकित था, जन्म तिथि वगैरह अंकित नहीं था। अच्छा, क्यों? नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने प्रसिद्ध वकील सुरेंद्र भारती सर है। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो रोशन रोही का जो मामला चल रहा है, खास करके इसमें जो इतना बड़ा धारा लगा गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए मेरा ये कहना है कि धारा लग जाना वो उतना मैटर नहीं करता है, उसको स्थापित करना भी एक ज़रूरी और अहम बात होता है। तो अभी देखिए बड़े का ये दुख की बात है कि ये कहते हो कि अभी जब जेल के आप भ्रमण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 80% लोग निर्दोष हैं जो जेल में हैं। अब कारण क्या होता है कि वारदात होती है, इससे भी नहीं इनकार किया जा सकता है। एक आदमी दोषी रहेगा, पूरे परिवार के लोगों को फंसाते हैं लोग, या वाइफ हस्बैंड का। इसीलिए 376 में पॉक्सो में भी अब खास करके कोर्ट लीनियंट व्यू लेने लगी है कि ये गलत चीज़ है। इस केस में 2-3 चीज़ हम ज़्यादा कुछ नहीं टीका टिप्पणी करेंगे। पॉक्सो के लिए सबसे पहला चीज़ देखा जाता है कि जो पीड़िता है, जो आरोप लगा रही, वो 18 वर्ष से कम की होनी चाहिए। इसमें 2-3 आधार है। हम दूसरा कि यदि आप 376 भी है जो रेप की बातें बताता है, तो रेप के लिए यदि रेप होगा तो इसीलिए तुरंत में रेप पीड़िता का मेडिकल होता है कि उनके साथ शारीरिक संबंध बना के नहीं। उसके बाद यदि रेप होगा उनके मर्जी के खिलाफ होगा तो उनके शरीर में कहीं ना कहीं निशान होगा, स्क्रैच होगा, उठापटक हुआ होगा, तो चोट लगा होगा, कोई ना कोई इंजरी रिपोर्ट सब होता है जो उसके सपोर्ट में रहता है। यदि एक्चुअल में घटना घटित हुई हो तो, अगर एक्चुअली में घटना नहीं हुई तो इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। इनके पूरे केस में 2-3 चीज़ देखिए किस तरीके से बनावटीपन झलकता है कि कितना ये कॉन्कॉक्टेड है बनावटीपन पूरी तरीके से। और उस पर भी अभी एक रीट फाइल होने की बात चल रही है। आपको हम दिखा देते हैं वो चीज़ जो आप देखिए, इसमें मेडिकल रिपोर्ट जो आया, अच्छा, उसमें एज के संबंध में देखिए ये 19 से 20 साल। हम चाहेंगे कि आप दिखाइए, ये 19 से 20 साल का एज का है। ये इसमें कैसे एज पर ये पहुँचे हैं वो भी बताएंगे हम आपको। ये एक तो चीज़ ये हो गया। दूसरी और अहम बात जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये मेडिकल का एक और किस आधार पे पहुँचता है। तो देखिए दांत का, नाक का, बहुत सारे बनावट। यदि रेप होगा किसी के साथ तो कोई ना कोई मार्क्स पाया जाएगा, कोई ना कोई चिन्ह पाया जाएगा, उसके में जो निजी अंग होते हैं वहाँ पर क्या किस तरह का होगा, सारा चीज़ है। देखिए इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 9 फरवरी 2024 की बात बताई जा रही है। अकॉर्डिंग टू द विक्टिम, माने जो पीड़िता है उनके बात के मुताबिक टुक प्लेस ऑन इतना। इसका देखिए हेल्दी, इसका देखिए नो डिस्चार्ज, नो मार्क्स ऑफ वायलेंस एंड इंजुरी, कुछ भी इस तरह का नहीं पाया, कोई चीज़ नहीं पाएगी, यानी कि कोई उठापटक की बात नहीं है कुछ भी। दांत देखिए उम्र के लिए, देखिए यहाँ पर दिखाइए, हम चाहेंगे कि ये रिपोर्ट है मेडिकल का। टीथ, अपर जॉ ये जो है 15 और लोअर जॉ में यानी 10 दांत, 15 ऊपर 15 नीचे, यानी 30 दांत। दांत से देखिएगा पहले ये मेडिकल में और भी बहुत सारे आधार हैं, आँख का क्या साइज है, बहुत सारा चीज़ है जिससे उम्र का निर्धारण होता है।
तो पहले आप देखते होंगे कि गांव सब में जब जानवर गाय भैंस बकरी सबको लोग खरीदने जाता था तो गाय के लिए कैसे पता चलता है कितना एज है, तो दांत से कि दांत गिना जाता था, उससे पता चलता था कि इस गाय का उम्र कितना है या बैल का उम्र कितना है। तो इंसान का भी दांत उम्र निर्धारण में एक बहुत अहम चीज़ें होता है, जो दूध का दांत कितने दिनों में दांत से पता लगाया जा सकता है कि कितना उम्र है। तो हाँ, ये आज की आपको नहीं जानकारी है या बहुत सारे युवा पीढ़ी को नहीं जानकारी, अलग मामला है। पहले जो गांव के बुजुर्ग हैं उनसे पूछिएगा, बैल और गाय का दांत से पता कर लेते थे कितना एज का गाय है। अच्छा। या वैसे भी आप मेडिकल साइंस में भी जाएंगे ना, दूध का दांत कितने दिन में आएगा, कितने दिन में टूटेगा, सारा चीज़ तो ये है कि दांत का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा। कोई बच्चा पैदा लेता है तो दांत लेके थोड़े पैदा होता है, एक उम्र है कि इतना में दांत निकलेगा, फिर इतना में दांत टूटेगा, फिर परमानेंट दांत आएगा, सारा चीज़ का उम्र सर, जब रिपोर्ट में ये साबित आगे मान लीजिए इन तमाम तरह के रिपोर्ट को आप 1 मिनट के लिए खारिज कर दीजिए कि हो सकता है कि मेडिकल में भी ओल झोल है, गलत है, मान लीजिए उन्हीं का। अब इनका जो देखिए स्कूल में जब पहुंचा पुलिस, तो इनका संत विनोबा उच्च विद्यालय में जब एडमिशन का, जो प्राइवेट स्कूल है हालांकि, इसमें पुलिस जब पहुंची कॉलोनी में, शास्त्री नगर जिला पटना में, जब क्लासरूम में केजी में अंकित था, जन्म तिथि वगैरह अंकित नहीं था। अच्छा। क्यों? हर आदमी का एज का अंकित रहता है, जानबूझ के छुपाया गया था। परंतु कितना भी कीजिएगा तो नहीं कहता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, वही बात है। आगे और देखिए, इधर लाइए जो महत्वपूर्ण चीज़ है, परंतु प्रधानाध्यापक महोदय का नीचे में हस्ताक्षर तिथि 23/1/2006, यानी 23/1/2006 को संत विनोबा विद्यालय पटेल नगर में इनका एडमिशन हुआ। तो केजी क्लास में, यानी कि एक ही जिस दिन वो एडमिशन ले रही है 5 साल की रही होगी, बिल्कुल, यानी कि 2001 में जन्म हुआ होगा इसके मुताबिक। तो इन्हीं का सर्टिफिकेट है। कोई ये अपने 2001 में जन्म हुआ तो फिर तो अभी 2024 में जोड़ लीजिए एक बात, 23 साल हो गया। 23 साल हम इसको भी मानते हैं कि चलिए ठीक है। अब इनका आगे देखिए, आधार कार्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म तिथि 14/5/2007 है। 14/5/2007 जन्म तिथि, यानी कि ये बताइए कि आधार कार्ड में जो अपना वो एज रखवाई है, वो लड़का को फंसाने के लिए कॉन्कॉक्टेड 2007 बताइए। तो यदि तुम्हारा जन्म ही 2007 में हुआ तो तुम्हारा स्कूल में 2006 में एडमिशन कैसे, यानी जन्म के पहले ही तुम स्कूल में एडमिशन ले ली थी। या तो ये सर्टिफिकेट गलत है या आधार कार्ड गलत है। सर, सर्टिफिकेट तो गलत नहीं हो सर, आधार कार्ड गलत होता है। तो कितना ओल झोल है, उस चीज़ों को देखने की जरूरत है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये स्थापित होता हो कि इनके साथ कोई दुष्कर्म हुआ हो या जिस तरह की वारदात का घटना का वो बात करे इस तरह का। हाँ, एक बात ये है, साथ में काम कर रहे थे, प्रेम प्रसंग भी रहा होगा, इसी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आप रहे तो बहुत अच्छा, लेकिन जब रिश्ते खराब होते हैं तो आप मीडिया में, अच्छा, किसी भी व्यक्ति के साथ यदि इस तरह का घटना होता है तो बहुत दुखी होता है, उदास होता है। लेकिन बाद का, हम लोग के इंडियन एविडेंस एक्ट में 2 तरह का, अपराधी का घटना के पहले का व्यवहार और बाद का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके साथ पीड़ित की कोई दुर्घटना होगी तो आप उदास मन से है, तो इसमें भी परिस्थिति बहुत कुछ बयां कर रही है। अब ओवरऑल बहुत लोगों का जो दावा है कि बेल नहीं होगा, उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि इस तरह के केस में कोई जान नहीं है, बहुत जल्दी हम बेल मतलब रोशन रोही का बेल होगा, निश्चित तौर पर बहुत जल्दी वो बाहर होंगे। सर, कोर्ट किस चीज़ को संज्ञान लेगी, सर्टिफिकेट को या आधार कार्ड को मानती है? देखिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा जजमेंट है। एज के निर्धारण में पहला सर्टिफिकेट जो स्कूल का शैक्षणिक प्रमाण पत्र होता है उसी का महत्व रखता है। अगर शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं है तो डॉक्टर जो देता है उसका प्रमाण पत्र होता है। अगर डॉक्टर कुछ और बोल रहा है और शैक्षणिक प्रमाण पत्र कुछ और बोल रहा है तो ऐसे परिस्थिति में वरीयता शैक्षणिक प्रमाण पत्र को ही दिया जाता है, डॉक्टर की बात को नहीं माना जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आधार कार्ड में दिया गया डेट ऑफ बर्थ का कोई महत्व नहीं होता है। तो इसमें आधार कार्ड पर जो दिया गया वो बाद का था, वो पूर्व की घटना को बताने के लिए कि हम नाबालिग हैं इस तरीके से जोड़ के दिया गया था। और भी बहुत सारे तथ्य जो हैं वो हम अभी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके वकील साहब को पॉइंट मिल जाएगा, इसीलिए हम जो एक्चुअल बात था जिसका आधार पर यह है, तो पूरी तरीके से अभी यह केस बनावटी और मनगढ़ंत लग रहा है। किरण सिंह जितने भी आरोप लगा रही है, अगर वो गलत साबित हो जाता तो क्या लगता है किरण सिंह के ऊपर भी
सजा होगी? कानूनी प्रावधान ऐसा कि अनुसंधान के दौरान 211 के अंतर्गत यदि मामला इस तरह के रेप के केस में यदि होता है और झूठा यदि हो जाता है कि असत मनगढ़ंत बातें करके ये किया गया था, तो ऐसे परिस्थिति में 211 के अंतर्गत उल्टा प्रोसीडिंग होता है और उसमें केस होगा। लेकिन केस होगा कि नहीं होगा इस चीज़ पर अभी कहना उचित नहीं है, मगर एक संदेह के बादल ये होते हैं। जिस तरीके से ये फर्जीवाड़ा किया गया है, सेपरेट केस भी 420 का बनता है, तो वो देखा जाएगा कि आगे क्या सर। आपके पास तो आए दिन इतने सारे केस आते होंगे, बहुत सारे लड़कियां ऐसी है कि जानबूझकर के लड़कों को फंसाती है, उसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, लड़कों को होशियार रहने की ज़रूरत है, थोड़ी सावधानी बरतिए, विश्वास करते हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लड़कियां गलत होती हैं, बहुत जगह लड़के भी धोखेबाज और चालबाज होते हैं। तो अगर आप इस सब चीज़ों से थे, वो भी समझिए कि प्रधान सचिव रैंक के थे, अभी जेल गए हैं, तो आप लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि आपको झूठा मुकदमा करके भी कोई फंसा सकता है। इसीलिए ऐसे प्रवृत्ति के लोगों से सावधान रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी रोशन रोही के चाहने वाले हैं, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें कि रोशन रोही बहुत ही जल्द जेल से बाहर निकलने वाले हैं। रोशन रोही का बेल होने वाला है, जो कि सबसे बड़ा खुलासा भी होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, देखना होगा कि आगे क्या होता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको आगे अपडेट मिलता रहेगा। बाकी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।